भारत एक ऐसा देश जिसे अगर कोई शब्दों में समझाना हो तो शायद सबसे बेहतर शब्द होंगे विविधता और विरासत का संगम। भारत की पहचान उसकी हजारों साल पुरानी परंपराओं से भी है और उसकी तेजी से आगे बढ़ती आधुनिक सोच से भी। एक तरफ मंदिरों में आरती गूंजती है तो दूसरी तरफ स्टार्टअप्स में कोडिंग। एक तरफ बेटियां नवरात्रों में देवी बनकर पूजी जाती हैं, दूसरी ओर वही बेटियां स्पेस रिसर्च में देश का नाम ऊंचा कर रही हैं। लेकिन सवाल ये उठता है, क्या परंपरा और आधुनिकता एक दूसरे के विरोधी हैं? स्वागत है आप सभी का हमारे बियॉन्ड अर्थ चैनल पे। क्या भारत को आगे बढ़ने के लिए अपनी परंपराओं को छोड़ना होगा, या फिर क्या हम दोनों के बीच संतुलन बनाकर एक नई राह बना सकते हैं? परंपरा केवल पूजा पाठ या रीति रिवाज नहीं होती, यह एक सांस्कृतिक स्मृति होती है जो पीढ़ी दर पीढ़ी स्थानांतरित होती है। भारत की परंपराएं हमें यह सिखाती हैं कि सामाजिक जीवन कैसे जिया जाए। संयुक्त परिवार में रहना, जहां बुजुर्गों का आदर हो और बच्चों को मार्गदर्शन मिले। त्योहार जो सिर्फ धार्मिक अनुष्ठान नहीं बल्कि सामाजिक एकता के पर्व भी हैं। भाषाएं, पहनावा, संगीत और नृत्य जो भारत को अद्वितीय बनाते हैं। इन परंपराओं ने भारत को आध्यात्मिक और सामाजिक स्थिरता दी है। लेकिन इन परंपराओं के भीतर कुछ ऐसी रूढ़ियां भी हैं जो आज की दुनिया में बाधा बन गई हैं, जैसे जातिवाद, पर्दा प्रथा, स्त्री विरोधी मानसिकता, अंधविश्वास। अभी चलिए बात करते हैं आधुनिकता के बारे में। आधुनिकता क्या है? आधुनिकता केवल पश्चिमी कपड़े पहनना या अंग्रेजी बोलना नहीं है। आधुनिकता का असली मतलब है तर्क और विज्ञान को प्राथमिकता देना, समानता और स्वतंत्रता को महत्व देना, व्यक्तिगत अधिकारों की रक्षा करना और एक ऐसी सोच रखना जो परिवर्तन को स्वीकार कर सके। आज भारत की युवा पीढ़ी आईटी सेक्टर, विज्ञान, एंटरप्रेन्योरशिप और खेलों में दुनिया भर में भारत का नाम रोशन कर रही है। स्त्रियां पहले जहां घर की चारदीवारी में सीमित थीं, आज वही महिलाएं राजनीति, सेना, अंतरिक्ष और मेडिकल साइंस में अग्रणी भूमिका निभा रही हैं। लेकिन यही आधुनिकता कई बार परंपरावादी सोच से टकरा जाती है। वास्तव में परंपरा और आधुनिकता के बीच टकराव विचारधारा का होता है, मूल्य का नहीं। उदाहरण के लिए लव मैरिज और अरेंज मैरिज। परंपरा कहती है परिवार की पसंद जरूरी है, आधुनिकता कहती है कि जीवन साथी खुद चुनो। यही पे आती है महिलाओं की भूमिका। परंपरा कहती है घर संभालो, आधुनिकता कहती है तुम कुछ भी कर सकती हो। जेंडर रोल्स, सेक्स एजुकेशन, जहां परंपरावादी सोच इन्हें नकारती है, आधुनिक सोच इन्हें मानवीय अधिकार मानती है। कुछ परंपराएं समाज को जोड़ती हैं, वहीं कुछ परंपराएं आज रुकावट बन गई हैं। भारत में बदलाव हो रहा है लेकिन धीमा है। महिलाओं की उच्च शिक्षा में नामांकन 49.4% हो चुका है, लेकिन इंटरकास्ट मैरिज की संख्या आज भी सिर्फ 5.8% है। घरेलू हिंसा की शिकायतें अब भी 70% मामलों में दर्ज नहीं होती। इसका मतलब है कि हम मोबाइल 5G चला रहे हैं, लेकिन सोच अब भी 2G ही है। तो क्या सभी परंपराएं गलत हैं? नहीं। क्या आधुनिकता ही केवल समाधान है? जरूरी नहीं। हमें चाहिए एक ऐसा दृष्टिकोण जहां हम बुद्धिमत्ता से चयन करें। वो परंपराएं जो हमारी पहचान, सामाजिक एकता और संस्कृति को बनाए रखती हैं, उन्हें बचाएं। लेकिन जो परंपराएं मानवाधिकार, समानता और सोच को बाधित करती हैं, उन्हें बदलें। उसी तरह आधुनिकता का वो हिस्सा जो विज्ञान, समानता और व्यक्तिगत स्वतंत्रता को बढ़ावा देता है, उसे अपनाएं। लेकिन जो हिस्सा हमें मूल्यहीन, अकेला और उपभोक्तावादी बनाता है, उससे सतर्क रहें। भारत का भविष्य न तो सिर्फ परंपराओं में छिपा है और न ही केवल आधुनिकता में। भविष्य है एक संतुलित दृष्टिकोण में, जहां हम अतीत से प्रेरणा लेकर भविष्य की ओर कदम बढ़ाएं। परंपरा हमें जड़ें देती है और आधुनिकता हमें पंख देती है। जड़ और पंख दोनों की जरूरत है, तभी कोई सब ऊंचा उड़ सकता है। हमें ऐसे समाज की ओर बढ़ना है जहां बेटियों को देवी समझकर पूजा ही नहीं पढ़ाया भी जाए। हर धर्म, जाति और लैंगिक पहचान को समान अधिकार मिले। विज्ञान और आध्यात्मिकता दोनों का संतुलन हो। तभी हम सच्चे अर्थों में आधुनिक भारत की कल्पना कर सकते हैं, जो अपनी परंपराओं पर गर्व करता हो और भविष्य के लिए तैयार भी है। धन्यवाद। जय हिंद।